जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशिफल मई 2025 के विषय में। मित्रों, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना कैसा रहने वाला है मित्रों आप लोगों के लिए। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। मित्रों, मेष राशि वालों, इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और द्वितीय भाव में रहेगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे मित्रों, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च का रहेगा, इसलिए सूर्य से थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने नीच अवस्था में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, 23 मई के बाद बुध ग्रह बेहतर परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में पूर्णतः अनुकूल तो वही बाद में औसत से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, अर्थात बृहस्पति का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुक्र का गोचर बेहतर परिणाम दे सकेगा। शनि का गोचर वैसे तो सामान्य तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वैसे ज़्यादातर मामलों में शनि के गोचर को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। राहु का गोचर भी ज़्यादातर मामलों में अनुकूल नहीं है एवं अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है। केतु का गोचर ज़्यादातर मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करें मेष राशि वालों, तो आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बना हुआ है। शनि की यह प्लेसमेंट सामान्य तौर पर अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। मित्रों, विदेश में रहकर काम करने वाले लोग भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है अथवा भाग दौड़ से संबंधित है, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे उनकी व्यापारिक यात्राओं के सफल रहने की संभावनाएं हैं। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जिन लोगों को काम भाग दौड़ का है या जिनका काम फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है, वो लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सबके कार्य व्यापार में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ बनी रह सकती हैं। लेकिन ऑफिस से दूर रहकर काम करने वाले लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दूर के स्थान से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, मेष राशि वालों, अब बात करें आपके आर्थिक स्थिति के विषय में, तो आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं है। शनि अपने ही नक्षत्र के साथ साथ अपने ही उप नक्षत्र और बुध के भी उप नक्षत्र इस महीने गोचर करेंगे। यह अधिक अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मित्रों, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहेंगे। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी आने में थोड़ी सी
देरी हो सकती है। सैलरी अथवा पेमेंट आने से पहले ही कुछ नए खर्च देखने को मिल सकते हैं मित्रों, अथवा इस महीने होने वाले लाभ का ज़्यादा असर संभवतः आप पर देखने को नहीं मिल पाएगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च के हैं। धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा, बाद में दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। अतः संचित धन के मामले में महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि आपने जो पहले से धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेष राशि वालों, आप उस धन की सुरक्षा कर सकेंगे। बस नए सिरे से आने वाले धन की बचत के मामले में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने देखने को मिल सकती है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आर्थिक विपन्नता नहीं आने देगी, अर्थात भले ही खर्चे बने रहें लेकिन धन को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। मेष राशि वाले इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आर्थिक मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप भले ही नए सिरे से आमदनी के बढ़ने के योग ज़्यादा मजबूत नहीं है, अथवा इस महीने आप कम बचत कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में आप किसी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा। मई 2025 मेष राशि वालों, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो अब स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकेंगे। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुकाम बुखार के साथ साथ गर्म हवाओं का प्रभाव भी आप पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रह सकता है। जिन लोगों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव में नीच अवस्था के मंगल रक्त से संबंधित कुछ परेशानी दे सकते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस कारण से अपने चिकित्सक से नियमित रूप से सलाह लेते रहें और दवाओं का सेवन उचित समय पर नियमित रूप से करते रहें। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में लग्न भाव पर रहेंगे। हालांकि सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह होते हैं और सूर्य का उच्च अवस्था में होना सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाता है, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सावधानियां को अपनाना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ उचित खानपान और योग व्यायाम का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। यूँ तो हम कह सकते हैं कि महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक रहकर आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। मेष राशि वालों, मई 2025 में प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वहीं अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को अपयश या भागीदार भी बनना पड़ सकता है। इसलिए मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। मेष राशि वालों, इस मामले में शुक्र का गोचर भी आपकी मदद करता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध ऐसे लोगों से है जहां उनके पारिवारिक संबंध हैं, उन्हें मर्यादित आचरण करने की स्थिति में अनुकूलता मिलती रहेगी। बाकी लोगों को पूरे महीने में ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने पर स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव के स्वामी
उच्च अवस्था में रहेगा यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा यह थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति। ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी से मिले जुले परिणामों की उम्मीद है। संबंधों के अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है, लेकिन कार्य व्यस्तता या किसी अन्य कारण से कुछ दूरी रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रतिकूलता भी संबंधों में थोड़ी सी निरस्ता देखने को मिल सकती है। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में आर्गुमेंट्स और लड़ाइयाँ भी करवा सकती है, लेकिन सप्तम में शुक्र की उच्च अवस्था के कारण परेशानियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहेगा, जो पारिवारिक मामले में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। मेष राशि वालों, महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेगा और मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहेगा, अतः कभी कभार कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मानने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बने रहने की उम्मीद है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध मिले जुले रह सकते हैं, बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, अतः संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। अर्थात सब कुछ अपने आप ठीक नहीं रहेगा। चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको इस महीने प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल ग्रह के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी चीज़ें बीच बीच में खराब हो सकती हैं, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण या अथवा बिजली से संबंधित उपकरण बीच बीच में खराब रह सकते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा बहुत तनाव देने वाला रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तो मेष राशि वालों, आपके लिए महा उपाय बनता है इस महीने गुड़ का सेवन न करें, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहें। ये आपके लिए महा उपाय है। 7.5 रत्ती का आपको मूंगा रत्न धारण करके रखना है। चांदी की धातु में दाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण करके रखें एवं सूर्य भगवान को रोज़ाना जल दें। जल में थोड़ा सा मीठा और लाल सिंदूर डालकर भगवान सूर्य नारायण को मंत्र उच्चारण करके जल दें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।